हाय हेलो। आज के द मैजिक के 8वें दिन में आप सभी का स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो है जादुई तत्व। इसमें लिखा गया है कृतज्ञ हृदय निरंतर जश्न मनाता है। इसका मतलब है कि जब तक हम हमारे हार्ट से कोई भी चीज़ के लिए ग्रेटिट्यूड फील करेंगे ना, तो हम हमारे हर एस्पेक्ट में हर ईच एंड एवरी सेकंड हम उस पर ये जश्न मनाएंगे। मतलब हम एंजॉय करेंगे उसको और बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे। इसमें ऐसा लिखा गया है कि हमारे जो मतलब पूर्वज थे, उनसे हमने सीखा है कि जब भी हम खाना खाने बैठेंगे, कुछ भी खाते हैं, तो खाने से पहले हम भगवान को प्रणाम करते हैं और भगवान को बोलते हैं कि मतलब भगवान को धन्यवाद देते हैं कि थैंक यू भगवान आज का खाना देने के लिए, है ना। तो ये जो है ये हम पुरातन कालों से चलता आया है। तो ये क्यों देते हैं? ताकि जो है जो चीज़ हमें मिली है, आज जो खाना मिला है, तो उस खाने से ही हमारा जो शरीर है वो अच्छे से काम करेगा और हमें और एनर्जी मिलेगी हमारे आगे की लाइफ में काम करने के लिए, हमारा जो लाइफ पर्पज़ है उसे पूरा करने के लिए और दूसरों की हेल्प करने के लिए। तो ऐसा है कि जब भी हम खाना खाते हैं ना, तो हमें अगर आपने अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं किया है, जितने भी मैंने आज तक बताए हैं, तो आप एक काम कीजिए कि आपकी जो भी फेवरेट चीज़ होगी ना, वो सबसे पहले खा के देखिए। या जब भी वो आपके सामने आए, उसका थॉट भी आए ना, तो भगवान को थैंक यू बोलिए कि थैंक यू भगवान, कितनी अच्छी डिश है ना। जैसे मैं बोलती हूँ कि मुझे काजू कतली पसंद है, या फिर मुझे फ्रूट्स में सीताफल पसंद है। तो जब भी मेरे दिमाग में जब भी सीताफल का ये आता है ना, जिक्र करती हूँ ना मैं, तो मैं थैंक यू बोलती हूँ कि वाह कितना अच्छा है ना, सच्ची में सीताफल कितना यम्मी होता है, कितना स्वीट, और उसमें कितना मतलब अमृत जैसे लगता है वो। तो मैं उसको इतना अप्रिशिएट करती हूँ ना कि अपने आप जब भी वो सीज़न होता है ना, तो वो मेरे पास ऑटोमेटिकली आ जाता है और वो मैं इतना इजीली वो अट्रैक्ट करती हूँ मेरे पास। हालांकि मेरे घर में 4-5 सीताफल के झाड़ भी है, पेड़ भी लगाए हुए हैं, बट फिर भी मुझे जब भी जो चीज़ चाहिए ना खाने की, तो वो मुझे तुरंत मिल जाती है। तो उसका एक ही रीज़न है कि मैं खाने के लिए बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल मानती हूँ। मैं खुद को बोलती हूँ कि हाँ यार, मैं लकी हूँ कि मुझे जब भी जो भी खाना रहे ना, तो मुझे मिल ही जाता है। मैं बहुत बार मेरे मम्मी के घर पे भी जाती हूँ ना, तो ऐसा उसके पहले मतलब ऐसा कुछ रहता नहीं कि मैं अभी जाऊँगी या कब जाऊँगी। लेकिन ऐसे कभी भी ये लगता है कि अरे यार, मुझे आज डोसा खाने का मन है या खमंग खाने का मन है, या तो फिर कोई भी जैसे गुजराती में सोईतू बोलते हैं, तो सोईतू खाने का मन है। और सडनली मैं मेरे मम्मी के घर पे जाऊँगी ना, तो मुझे वही खाना मिलेगा, जबकि मैंने उनसे बात भी नहीं की है। बट क्या है ना, ये बात है कि मैं उसको अट्रैक्ट करती हूँ। और वो दूसरी एक बात है कि अगर हमारा कम्युनिकेशन, हमारा रिलेशन कोई पर्सन से अगर अच्छा हो ना, तो वो पर्सन को वहाँ तक हमारी थॉट पहुँच जाती है और वो चीज़ें हमारे पास आने के लिए तैयार रहती है। तो जैसे मेरे मेरे और मम्मी की जो थॉट है ना, बहुत प्योर है, और हम दोनों एक दूसरे से इतना कनेक्ट है ना कि मेरे मम्मी को, शायद मुझे ऐसा लगता है कि मेरे मम्मी को पता चल जाता है कि अरे हाँ, आज ये आने वाली, तो आज इसको ये बनाए। या फिर वो ऐसे इंटेंशन से बनाती होंगी कि चलो बनाते हैं, लेकिन वहाँ पे मैं पहुँच जाती हूँ। तो ऐसा कुछ ना कुछ होगा ही। तो हमें क्या करना है कि हमें जो अन्न है, जो फसल है, वहाँ से लेके जब अन्न स्टार्ट, मतलब अन्न बनाते कैसे हैं, जब दाना होता है, मतलब जैसे गेहूँ है, तो गेहूँ को हम, वो जो खेती है, खेती के लिए ग्रेटफुल हो के सच्ची में वो खेती थी, इसलिए वो अनाज वहाँ पे उगा और वो हमारे पास आया। खेती के लिए ग्रेटफुल होना है हमें। उसके बाद जो फार्मर है, उसके उनके लिए ग्रेटफुल होना है कि हाँ यार, ये फार्मर है जो इतने दिन रात मेहनत करके खेती में काम करते हैं। उसके बाद जो ट्रांसपोर्टेशन है, मतलब खेती से वो जो अनाज निकालते हैं, वो सब जो लोग होते हैं खेत में काम करने वाले फार्मर, उनके लिए ग्रेटफुल होना है। उसके बाद हमें जो ट्रांसपोर्टेशन है उसके लिए ग्रेटफुल होना है कि वहाँ से मार्केट तक लेने के लिए जो ट्रांसपोर्टेशन का खर्च होता है, तो जो वो जो गाड़ी है, वो गाड़ी का ग्रैटिट्यूड देना चाहिए हमें। उसको ग्रैटिट्यूड मतलब उसको हमें थैंक यू बोलना चाहिए। और उसके बाद जो उसका ड्राइवर है, उसको थैंक यू बोलना चाहिए कि उसने सेफली वो जो
अनाज था वो सेफली वहाँ पे लाया। उसके बाद मार्केट को थैंक यू बोलना चाहिए कि मार्केट में उसकी वहाँ पे जगह बनाई है। उसके बाद हमें थैंक यू उन उन सब लोगों को, सब चीज़ों को बोलना चाहिए जहाँ पे हमारा वो अनाज जो हमारे घर पे आता है वो वहाँ पे रखा है, वहाँ से वो किसी दूसरे के पास जाता है, वहाँ से फिर मार्केट में आता है, मार्केट में से फिर हमारे घर के कोई भी बड़े मार्केट में आता है, बड़े मार्केट में से छोटे छोटे जो स्टोर्स है वहाँ पे जाते हैं। तो वो जो स्टोर्स वाले लोग होते हैं उनको थैंकफुल बोलना चाहिए कि हाँ वहाँ पे हमारा अनाज गया है और वहाँ से अनाज हमारे तरफ आ रहा है, तो उनको थैंक यू बोलना चाहिए। उसके बाद वो जो हम वहाँ पे किसी को भेजते हैं, हम खुद जाते हैं, तो फिर हम कोई व्हीकल से तो जाते होंगे ना, अगर कुछ भी लेने जाए तो, या फिर नहीं कहीं तो हम पैदल जाते हैं, तो हमारे पैरों को या जो भी व्हीकल है उसको थैंक यू बोलना चाहिए कि हाँ यार इसके लिए हम मतलब इसके सहारे हम वहाँ तक पहुँच रहे हैं। उसके बाद जो हम मनी वहाँ पे पेड करते हैं वो मनी को थैंक यू बोलना चाहिए, उन पैसों को थैंक यू बोलना चाहिए कि वाह सच में अगर पैसे नहीं होते तो ये अनाज में लेती कैसे क्या। तो उस पैसों को थैंक यू बोल के उनको देने चाहिए। और वहाँ से अनाज जब हम लेके आते हैं घर पे, जब हम गेहूँ का आटा पीसने डालते हैं तो वो गेहूँ के आटा पीसने वालों को और उस चक्की को हमें थैंक यू बोलना चाहिए। और जब खाना पकाते हैं घर में तो उस गैस स्टोव को, उस किचन को थैंक यू बोलना चाहिए। अगर हम खुद पका रहे या मेड पका रहे या हम होटल से मंगा रहे तो उन सब लोगों को थैंक यू बोलना चाहिए जो जो वो चीज़ें पका रहे हैं। और पकाने के बाद अभी पकाने के लिए जो जो रेमेडीज़ लगती है, जैसे अभी मान लो मैं चपाती की बात लेती हूँ, तो चपाती में हम ऑयल डालते हैं, उसके बाद ऑयल डालते हैं, फिर थोड़ा सा नमक भी डालते हैं उसमें। और अगर हमें और थोड़ा हेल्दी चाहिए या फिर ऐसा है तो हम उसमें थोड़ा सा अजवाइन, मतलब मैं डालती हूँ कभी कभी तो अजवाइन डालते हैं। और सबसे मेन इंग्रेडिएंट उसमें होता है वो है पानी, तो पानी के बिना तो कुछ होता ही नहीं है। तो उस पानी के लिए, इन सब चीज़ों के लिए, और उसके बाद स्टोव में जो फ्लेम आती है, जो अग्नि जलता है, उन अग्नि देवता के लिए हमें थैंक यू बोलना चाहिए। और उन सब चीज़ों के लिए जो जो ये पकाने तक हमारे प्लेट में परोसने से हमारे मुंह में वो निवाला जाने तक जो जो चीज़ें हमारे सामने आती है ना, जिन जिन से ये प्रोसेस होके गुजरता है वो अन्न, तो उन सब चीज़ों को, उन सब पर्सन्स को हमें थैंक यू बोलना चाहिए। यही इस जादू के बुक में 8वें चैप्टर में बताया गया है। तो इससे क्या होगा ना, जब भी हम थैंक यू बोलते हैं तो जब थैंक यू की वाइब्रेशन जहाँ जहाँ से आया है ना वहाँ वहाँ तक जाती है ना, तो ऑटोमेटिकली है ना वो ग्रो होता है। मतलब जहाँ पे अनाज उगा है वो धरती माते को जब हम थैंक यू बोलते हैं तो उसको लगता है हाँ यार मैं इसको, मतलब ये मुझे थैंक यू बोल रहे हैं, मुझे अच्छा बोल रहे हैं, तो मुझे और अच्छा इनको काम देना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि जो अनाज होगा ना तो वो अनाज और ज़्यादा दुगनी तेज़ी से उगेगा। अगर हम पानी को थैंक यू बोलते हैं तो वर्षा हमारे यहाँ पे ऐसी होंगी कि हमारे इजीली वो जो अनाज है हमारे यहाँ पे उगेगा, पानी की कोई समस्या ही नहीं रहेंगी। सब कुएं हो या तालाब हो वो सब भर जाएंगे और पानी की हमें कभी भी कमी महसूस नहीं होगी। तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें हर चीज़ के लिए थैंक यू बोलना सीखना चाहिए। अगर आज तक हमने नहीं किया है तो वो करना स्टार्ट कीजिए। मैं भी अभी मतलब मुझे भी ये पता नहीं था, मुझे ऐसा लगता था कि ये क्या है, इसमें क्या थैंक यू बोलना। लेकिन जब से मुझे पता चला है ना तो सच्ची में मैं बोल रही हूँ आपको, मैं सब चीज़ों को थैंक यू बोलती हूँ जो जो भी उसके लिए। इवन मैं आपको ये बात बता रही हूँ, अगर मैं जैसे मुझे सेव सब्जी बनानी तो मैं सेव लेने के लिए अगर किसी को भेजती हूँ तो वो सेव जिसमें डालते हैं, मतलब जो पॉलीथीन है या फिर कागज़ है पेपर का या फिर कोई भी बुक्स का कागज़ इस्तेमाल करते हो तो उसको, उसके लिए भी थैंक यू बोलती हूँ। अगर उन्होंने दोरे को लपेटा है उन सेव को तो उस दोरे को भी मैं थैंक यू बोलती हूँ। ये सच्ची में मैं सीखी हूँ। और आप यकीन नहीं करोगे कि खाने के बारे में ना मुझे जो भी चाहिए मुझे इजीली मिल जाता है। और वैसे ही मेरा छोटा बेटा है कि वो भी थैंक यू इस शब्द का इतना इस्तेमाल करता है ना। मैंने उसको एक ही बार बताया था जब वो 3 साढ़े 3 साल का था तब, कि बेटा आपको अगर किसी ने कुछ छोटी सी छोटी चीज़ भी दी ना
तो आप थैंक यू बोला करो। हालांकि मुझे एक बार में नहीं हुआ, मैंने बहुत बार बोला है, तो वो उसके दिमाग में इतना ना अच्छे से फिट हो गया ना कि वो हर चीज़ के लिए थैंक यू बोलता है, कोई भी चीज़ के लिए। तो उसको उसके दिमाग में होती है कोई चीज़, वो मतलब सडनली उसको वो चीज़ या तो उसके फ्रेंड से मिल जाती है, उसके पापा दे देते हैं, या फिर मैं दे देती हूँ, उसके भाई दे देता है, कोई भी या कहीं से भी उसको वो चीज़ मिल ही जाती है, क्योंकि उसको रेजिस्टेंस नहीं है, वो थैंक यू मोड में होता है। तो क्यों ना हम भी ऐसे छोटे बच्चों जैसे प्योर बने और सब चीज़ों के लिए थैंक यू बोले। और इस बुक में एक बताया है कि थैंक यू बोलने के साथ साथ जब हमारी प्लेट परोसी जाती है खाने की, तो उस पर हमारी उंगलियों से ऐसे धूल का छिड़काव करें, जादुई धूल का छिड़काव करें। इसका मतलब क्या, जो हमारा जो अन्न है वो खेत से लेके किन किन प्रोसेस से गुजरता है और किन किन लोगों के वहाँ पे हाथ लगते हैं, किन किन लोगों की उसमें थॉट जाती है, तो कहीं ना कहीं वो जो थॉट है ना वो उस अन्न में जाती है, वो कैच कर लेता है। तो उसके लिए वो जो अगर जादुई धूल का छिड़काव करेंगे और ऐसे मन में इंटेंशन रखना है तब कि ये जो जादुई धूल है, ये जो प्योर धूल है, कि इससे सब कुछ प्योर प्योर हो जाएगा ये पूरा अन्न। और ये जो है ये भगवान का दिया हुआ आशीर्वाद है कि ये जब भी मैं ऐसा स्प्रेड करूँगी ना, जैसे हम नमक स्प्रेड करते हैं, तो जैसे स्प्रेड करूँगी ना तो अमृत जैसे होता है ना वैसे हमारा अन्न हो जाएगा। तो अगर अन्न अच्छा हुआ तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली हमारा मन भी अच्छा हो जाएगा। सो इसके लिए हमें हमारे अन्न को ऐसे जादुई छिड़काव करना है, जादुई धूल का छिड़काव करना है, और हमारा जो अन्न है वो प्योर बनाना है और फिर उसको खाना है, ताकि हमारी हेल्थ, माइंड, मेंटली हेल्थ और फिजिकली हेल्थ फिट रहे। तो आज के लेसन में यही है कि हम हमारे डेली रूटीन में ये थैंक यू चीज़ जो है हमारे खाने में इस्तेमाल करें। तो इसमें जो अभी तक मैंने बताया वो सब चीज़ें करनी है। नियामतें लिखना, जो रिलेशनशिप के लिए बताया है, जो पत्थर का है, जो मनी का है, जितना भी बताया वो सब करना है। प्लस एक काम करना है कि जब भी हम कुछ भी खाना खाएं तो सब चीज़ों के लिए थैंक यू बोले। कभी भी अगर आप कुछ खाना नहीं भी खाते हो लेकिन खाने का कुछ ऐसा दिख भी जाए हमें विजुअलाइज करते समय, तो तभी भी हमें थैंक यू बोलना है उन सब चीज़ों को। और हमें कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि सोचने में या थॉट आने में 1 सेकंड से भी कम टाइम लगता है। तो मुझे नहीं लगता कि वो कुछ ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा हमारे लिए। सो ये जो पूरी प्रोसेस है वो आप आज से स्टार्ट कर दीजिए। सो थैंक यू, बाय बाय, लव यू ऑल।